निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 दास संबंधी नियम। तुम लोगों के सामने ये आदेश रखोगे, यदि तुम किसी इब्रानी दास को मोल लो तो वह 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा, परंतु 7वें वर्ष वह कुछ दिए बिना छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अकेला खरीदा गया हो तो वह अकेला ही छोड़ दिया जाए, और यदि वह विवाहित आया हो तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाए। यदि उसका स्वामी उसे कोई पत्नी दे और उससे उसके पुत्र या पुत्रियां पैदा हो तो वह स्त्री अपने बच्चों सहित अपने स्वामी की होगी और वह अकेला छोड़ दिया जाए। यदि वह दास स्पष्ट रूप से कहे कि मैं अपने स्वामी, अपने पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूँ और मैं जाना नहीं चाहता, तो उसका स्वामी उसे ईश्वर के पास ले जाए। वह उसे दरवाजे या चौखट तक ले जाए, वहां उसका स्वामी सुए से उसका कान छेद दे। इसके बाद वह आजीवन उसका दास बना रहेगा। जब कोई आदमी अपनी लड़की को दासी के रूप में बेचे तो वह दासों की तरह नहीं छोड़ी जाएगी। यदि वह अपने स्वामी को पसंद न आए जिससे उसे अपने लिए खरीदा है तो वह उसे बेच सकता है। उसे किसी विदेशी व्यक्ति को ना बेचा जाए, क्योंकि यह उसके साथ विश्वासघात होगा। यदि उसने उसे अपने पुत्र के लिए खरीदा हो तो वह उसके साथ पुत्री व्रत व्यवहार करे। यदि वह अपना विवाह किसी दूसरी स्त्री से कर ले तो वह उसके भोजन, वस्त्र तथा वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति में कमी न करे, और यदि वह इन तीनों कर्तव्यों का पालन न करे तो वह कुछ दिए बिना छोड़ दी जाएगी। मानव हत्या संबंधी नियम। जो किसी मनुष्य पर ऐसी चोट करे कि वह मर जाए तो उसे प्राण दंड दिया जाए, परंतु यदि जानकर ऐसा न किया गया हो, केवल संयोगवश ऐसा हुआ हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक निश्चित स्थान बता दूंगा जहां वह शरण ले सकेगा। यदि कोई मनुष्य किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे तो तुम उसे मेरी वेदी के पास से भी घसीट कर मारो। जो अपनी माता या अपने पिता पर आघात करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। जो किसी मनुष्य को चुरा कर बेच दे या वह उसके अधिकार में पाया जाए तो उसे प्राणदंड दिया जाए। जो अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। मारपीट संबंधी नियम। यदि लोग झगड़ा करें और उनमें एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से मारो लेकिन उनकी मृत्यु ना हो, बल्कि वह केवल बिस्तर पकड़ लें और बाद में उठ बैठ सकें और डंडा लेकर चल फिर सकें, तो मारने वाले व्यक्ति को केवल यह दंड दिया जाए कि वह उसके समय की क्षतिपूर्ति करे और उसका पूरा पूरा इलाज कराए। यदि कोई अपने दास या दासी को लठ से इस तरह मारे कि वह उसके सामने ही मर जाए तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह दास 1 या 2 दिन जीवित रह जाए तो उसे दंड नहीं दिया जाए, क्योंकि दास तो उसकी ही संपत्ति है। यदि लोग आपस में लड़ें और किसी गर्भवती स्त्री की इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाना जाए जितना उस स्त्री का पति निर्धारित करे, और न्यायाधीशों के निर्णय अनुसार उतना देना होगा। यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने पर जलने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी की आंख पर इतना मारे कि वह फूट जाए तो वह उसे आंख फूटने के कारण स्वतंत्र कर दे। यदि कोई अपने दास या अपनी दासी का दांत तोड़े तो वह दांत तोड़ने के कारण उसे स्वतंत्र करे। यदि कोई बैल किसी पुरुष या किसी स्त्री की उस सींग से मार डाले तो वो बैल पत्थरों से मार डाला जाए, परंतु उसका मांस न खाया जाए। बैल का मालिक निर्दोष माना जाएगा। परंतु यदि वह बैल पहले से ही सींग मारता रहा है और उसके मालिक की चेतावनी देने पर भी उसने उसे बांधा ना
हो तो वह बैल जिसने किसी पुरुष या स्त्री को मार डाला है पत्थरों से मार डाला जाए और उसके मालिक को भी प्राणदंड दिया जाए। यदि उसमें क्षतिपूर्ति मांगी जाए तो अपने प्राणों के बदले उसे उतना धन देना होगा जितना निश्चित किया गया है। यदि वह किसी के पुत्र या पुत्री को सींग से मारे तो यही नियम लागू किया जाएगा। यदि बैल किसी दास या किसी दासी को सींग से मार डाले तो बैल का मालिक दास के स्वामी को चांदी के 30 शेकल दे और बैल पत्थरों से मार डाला जाए। जब कोई आदमी किसी गड्ढे को खुला रहने दे या कोई गड्ढा खोदे और उसे नहीं ढके और यदि उसमें कोई बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका गड्ढा होगा वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्वामी को उसका पूरा मूल्य चुकाएगा। मृत पशु उसका होगा। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल के सींग से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो जीवित बैल बेच दिया जाए और उनके बीच उसका दाम आधा आधा बांट लिया जाए। वे मृत पशु को भी आधा आधा बांट लें। यदि यह पता हो कि वह बैल पहले से ही मारता है और उसके मालिक ने उसे नहीं बांधा है तो उसको उस बैल के बदले बैल देना होगा और मृत पशु उसी का होगा। यदि कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, उसे मार डाले या बेच दे तो उसे एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ देनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो चुराए धन के बदले स्वयं उसको बेचा जाएगा।